सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की पहली कविता करेंगे, जिसका एक भाग मैं पहले करा चुकी हूँ। वो था आत्म परिचय, जिसमें हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के विषय में बताया था। अभी दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय द्वारा लिखित है। ये पहली कविता से ही मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर जो दिन दे रखा है ये किसका प्रतीक है? लक्ष्य का, कि भाई हमारा समय जल्दी जल्दी बीत रहा है, उससे पहले हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हरिवंश राय इस कविता के माध्यम से हम पाठकों को क्या संदेश देते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आपके शब्दार्थ समझा देते हूँ। पथ मीने रास्ता, पंथी मीने मुसाफिर या पथिक, ढलना मीने अस्त होना, प्रत्याशा मीने आशा पाने की उम्मीद, नीड मीने घोषणा, झांकना मीने देखना, परो पंख, विकल व्याकुल, शिथिल कमजोर, उर मीने हृदय, विवलता मीने व्याकुलता और पद मीने लक्ष्य। तो अब इन्हीं शब्दार्थ के माध्यम से मैं आपको इन पदों की व्याख्या समझाती हूँ। पदों की व्याख्या इस प्रकार से है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहले मैं प्रसंग बताती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक और भाग 2 में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता से अवतरित की गई हैं, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने पथिक के माध्यम से यानी कि यात्री के माध्यम से समय की गतिशीलता के विषय में बताया है। क्या कहता है? हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, वह यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि भाई जो दिन का समय है यह जल्दी से बीत जाता है, इसलिए जो पथिक काम के लिए बाहर गया हुआ है, हो जाए न पथ में, कि भाई रास्ते में कहीं रात्रि न आ जाए, अर्थात अंधेरा न छा जाए, और उसकी मंजिल भी तो दूर नहीं, कि उसका जो घर है वह भी उसका दूर नहीं है। यह सोचकर दिन का थका हुआ पंथी यानी कि मुसाफिर राहगीर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ता है। वह यह बताना चाहता है कि भाई हमें समय रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय कोई भी कठिनाई आ सकती है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बताता है कि भाई जिस प्रकार पंथी यानी कि पथिक यात्री या मुसाफिर जल्दी से अपने काम को खत्म करके अपने घर की तरफ चला जाता है, उसी प्रकार हमें भी समय रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। भाषा मैंने बताया था शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद गुण है और शांत रस है, क्योंकि सीधी सादी कविता है जो तुरंत ही हमारे समझ में आ जाती है। आगे दूसरा पद है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे कवि चिड़िया के माध्यम से पाठकों को शिक्षा देते हैं कि भाई जैसे बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा में आशा में होंगे, कि भाई चिड़िया के बच्चे आशा में होंगे कि उसकी माँ बाहर गई हुई है, उनके लिए दाना लेकर आएगी, नीड़ों से झांक रहे होंगे और बार बार अपने घोंसलों से अपनी माँ का इंतजार कर रहे होंगे और अपनी माँ को देखने रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया भी जब उनके लिए दाना लेने गई है तो ध्यान में उनके बच्चों का ध्यान करती है कि भाई वो बार बार घोंसले से झांक रहे होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। परों में पंखों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। तो बच्चों की जो इंतजार है, जो व्याकुलता है, वह भाव चिड़िया के पंखों में भी चंचल